गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ यह है भारतीय सामाजिक संरचना में संयुक्त परिवार। भारतीय पारिवारिक संरचना यानी संयुक्त परिवार। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जो संरचना है, भारतीय सामाजिक संरचना या भारतीय सामाजिक व्यवस्था, उसमें संयुक्त परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत में संयुक्त परिवार बहुत भारतीय समाज की विशेषता है। जैसे कि महान समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह का कहना है कि संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और ग्रामीण समाज ये भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो संयुक्त परिवार आखिर है क्या? अब मैं आपको ये बता दूं कि संयुक्त परिवार पे इरावती कर्वे एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ज़्यादा काम किया है। उन्होंने काफ़ी बताया संयुक्त परिवार क्या है। तो इरावती कर्वे का कहना है कि प्राचीन काल से ही भारत में जिस परिवार व्यवस्था को विकसित किया गया उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। वास्तव में संयुक्त परिवार भारत में वैदिक काल से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि संयुक्त परिवार क्या है। तो पहले हम इरावती कर्वे के कुछ विचार जान लेते हैं। के.एम. पनिक्कर कहते हैं हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं, संयुक्त परिवार है। इरावती कर्वे का कहना है संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, पूजा में सामान्य रूप से भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। अर्थात इससे क्या जाहिर होता है? ये स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार के जो व्यक्ति हैं वो एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं और उनकी संपत्ति भी एक ही होती है। अब पूजा में समान रूप से भाग लेते हैं और रक्त संबंधी होते हैं। ये है संयुक्त परिवार का असल डिफिनेशन। तो एक डिफिनेशन और देख लेते हैं। आई.पी. देसाई कहते हैं हम उस परिवार को एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें अनेक पीढ़ियों यानी सामान्यतः 3 से अधिक, मिनिमम 3 चाहिए, आपको बता दूं 3 से अधिक के सदस्य एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो संयुक्त परिवार की क्या ये डिफिनेशन है। इससे पता चलता है कि संयुक्त परिवार में क्या क्या है। अब इन सब परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताओं का वर्णन हम करेंगे कि मेन फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली क्या है, कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की विशेषता आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि संयुक्त परिवार की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामान्य निवास स्थान होता है, मतलब कॉमन रेसिडेंस है। दूसरा पॉइंट है सामान्य संपत्ति है, कॉमन प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हैं सम्मिलित संपत्ति है। और तीसरा है बड़ा आकार, ये लार्जर साइज होता है संयुक्त परिवार का। और ये सारी बातें मतलब सिर्फ ऐसा नहीं इरावती कर्वे कहते हैं, बल्कि आई.पी. देसाई हैं, उन्होंने भी फैमिली पे काम किया, इरावती कर्वे हैं, एस.सी. दुबे, ये सब बोलते हैं कि इनका आकार बड़ा होता है, सामान्य निवास स्थान होते हैं और चौथा पॉइंट है सामान्य रसोई भी होते हैं और एक ही रसोई होते हैं। ठीक है, किचन, कॉमन किचन होता है। और उसके बाद सहयोगी व्यवस्था होती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है और धार्मिक क्रियाओं की संयुक्तता होती है। जो धार्मिक क्रिया करते हैं वो भी कॉमन होता है, एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार में अलग अलग विचारों के व्यक्ति, अलग अलग धर्म के व्यक्ति रहते हैं, ऐसा कहते हैं इरावती कर्वे। और संयुक्त परिवार के बारे में उत्पादक इकाई के रूप में भी कहा जाता है। छठा पॉइंट है एक उत्पादक इकाई है, प्रोडक्टिव यूनिट भी है संयुक्त परिवार में। सिर्फ मतलब बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें उत्पादन का भी कार्य होता है। और सातवां पॉइंट है सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण होता है, हायरार्की होता है, डेफिनेट हायरार्की इन मेंबर्स
मतलब कोई बड़ा कोई छोटा का लिहाज होता है वहाँ, और एक एक्टर होता है, कर्ता होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। 8वां पॉइंट है कर्ता की प्रधानता होती है। सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्य होते हैं, ये 9वां पॉइंट है। कॉमन सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, सभी पे सामान्य और सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य होते हैं। और पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य बोध होता है। म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होता है। आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता होती है, ये 11वां पॉइंट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कल्चरल कंटिन्यूटी होती है वहां। और परंपराओं की 12वां पॉइंट है, परंपराओं की प्रधानता होती है। परंपरा ट्रेडिशन पाए जाते हैं वहां पे, और स्टेबिलिटी पाई जाती है। समाजवादी व्यवस्था पाई जाती है, 13वां पॉइंट है, तो समाजवादी व्यवस्था भी पाई जाती है। और तो संयुक्त परिवार भी दो तरह का होता है। एक पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की संरचना, उसमें क्या होता है, कर्ता की पत्नी, बड़ा लड़का, अन्य पुरुष सदस्य, कन्या, नववधू, माता पिता, पति पत्नी। इसमें खास बात यह है कि 3 जनरेशन तो होता है, दादा दादी, माता पिता तथा उनके बच्चे, ये कॉमन है। और बाकी मतलब 3 जनरेशन होता है, सामान्य निवास स्थान होता है, सामान्य पूजा स्थल होता है, सामान्य किचन होता है, सामान्य प्रॉपर्टी होता है। ये है संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लाभ। तो संयुक्त परिवार जो है पितृसत्तात्मक होते हैं। अब उनके थोड़ा प्रकार देख ले, तो संयुक्त परिवार जो है सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार यानी पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली, और मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। और संपत्ति के आधार पर भी होते हैं संयुक्त परिवार, मिथाक्षरा से नियंत्रित संयुक्त परिवार और दया भाग से नियंत्रित संयुक्त परिवार। बस आपको इतना जानना है कि मतलब ये प्रकार हैं, आपको एक सरसरी रूप में ये सारी बातें जाननी है। पहले भी आप परिवार के डिफिनेशन में और परिवार में आप समझ चुके हैं कि परिवार क्या है। तो पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, यानी पिता की सत्ता होती है। मातृसत्तात्मक का मतलब माता की सत्ता होती है। अब देखते हैं संयुक्त परिवार के कार्य, सामाजिक कार्य यानी फंक्शन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। संयुक्त परिवार का आखिर क्या काम है, संयुक्त परिवार में होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो संयुक्त परिवार के आप ये देखिए कि संयुक्त परिवार में सामाजिक कार्य को हम लेते हैं, कई हेडिंग के साथ सब हेडिंग्स आप लिख सकते हैं, या एक एक करके पॉइंट वाइज भी आप समझ सकते हैं। तो सामाजिक कार्य में संयुक्त परिवार के आप देख लीजिए, एक तरह का सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा होती है। वहाँ कोई कमाता है कोई नहीं कमाता है, फिर भी सब सुरक्षित होता है। इस प्रकार से संयुक्त परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे सदस्यों के लिए। और बच्चों के पालन पोषण का आदर्श स्थान होता है, एन आइडियल प्लेस फॉर अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रेन। वहाँ पे दादा दादी और चाचा चाची सब लोग रहते हैं, बच्चों का ख्याल पूरा होता है। और बूढ़ों, विधवाओं, अनाथों के लिए भी आदर्श स्थान है, आइडियल प्लेस फॉर ओल्ड विडोज एंड ऑर्फेन्स। वो सब यहाँ आसानी से पलते हैं, किसी को किसी की कमी नहीं दिखती है, क्योंकि एक दूसरे का केयर करने वाला वहाँ पे होता है। एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है। और बड़े बूढ़ों का उपदेश और निर्देश वहाँ का पालन होता है, एडवाइस एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द एल्डर्स, उनको लोग मानते हैं। मनोरंजन का उत्तम साधन, ए गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। संयुक्त परिवार अपने आप में एक मनोरंजन है, वहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करके ही एंजॉय करता रहता है। और व्यक्तिवादिता की कमी होती है, लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म होता है। वो मतलब वहाँ पे संयुक्त परिवार में ये है कि व्यक्तिगत संघर्ष की पूर्ति के लिए कोई वहाँ पे क्या कहते हैं कि स्थान नहीं है, बल्कि सब लोगों का सहयोग, त्याग, सहनशीलता के आधार पर संयुक्त परिवार का कार्य चलता है। इसलिए सब लोग सामाजिक होते हैं।
और इसमें संयुक्त परिवार में क्या होता है, पारिवारिक परंपरा आदि की रक्षा होती है, मेंटेनेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो इस तरह से संयुक्त परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिकरण का कार्य अच्छा होता है वहाँ, और पॉइंट है सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण है, और संस्कृति का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ पे अनुभव का संचरण होता है, और व्यक्तिवादिता पर नियंत्रण होता है, खूब अच्छा मनोरंजन होता है, अनुशासन से लर्निंग होती है, सीख होता है, बहुत बेहतरीन स्थान है। और देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार का क्या क्या रोल है। पारिवारिक धन का समान वितरण होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इनकम, सबको समान रूप से माना जाता है। खर्च का बचाव होता है, सेविंग इन एक्सपेंडिचर, खर्च का बचाव इसलिए होता है, एक साथ खाना बनता है, एक साथ सब लोग रहते हैं, और खर्च पर नियंत्रण होता है। एकल परिवार में खर्च बहुत होता है, उसमें न्यूक्लियर फैमिली में क्योंकि सबके अलग अलग किचन बनते हैं, अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग खर्चे होते हैं, वहाँ खर्चा कम होता है। खेतों को टुकड़े होने से बचाया जाता है, नो सब डिवीजन ऑफ लैंड्स, खेत जो है ना बड़ा आकार रखता है, तो संयुक्त परिवार का ये बहुत संपत्ति के विभाजन से रक्षा होती है, और धन का अधिकतम उपयोग होता है, गलत जगह उपयोग नहीं होता है। उसके बाद संयुक्त परिवार का और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन दिया जाता है, बड़े बूढ़ों की बात मानी जाती है, इसमें सामुदायिक जीवन की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है, लोग एक दूसरे के कार्य में समाज में भाग लेते हैं, देश सेवा के अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कंट्री, इनकरेजमेंट टू नेशनल यूनिटी। और संयुक्त परिवार के बहुत सारे इस तरह के अच्छे अच्छे कार्य हैं, तो ये सारे संयुक्त परिवार के कार्य हुए। अब हम देखते हैं समस्याएं क्या है, संयुक्त परिवार में आखिर समस्याएं क्या क्या है, या डिसफंक्शन और डिमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, या प्रॉब्लम्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली। तो संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो है ना श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक है, हिंड्रेंस इन मोबिलिटी ऑफ लेबर, वो जाने नहीं देते हैं, कोई आदमी स्किल है, कोई वर्क करने वाला है, वो नहीं जा पाता है, उसी घर में अटैच रहता है, और इसलिए आर्थिक रूप से वृद्धि नहीं हो पाती, और श्रमिकों की कुशलता में बाधक होते हैं, हिंड्रेंस इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बाधक होता है। उसके बाद जनरल पॉवर्टी होता है, सामान्य निर्धनता होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में कमाने वालों की संख्या कम होती है और उस पर निर्भर रहने वालों की संख्या अधिक होती है, तो निर्धनता बहुत होती है। अब सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, व्यक्तित्व के विकास में थोड़ा बाधक होता है, हिंड्रेंस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें सब धन 22 पसेरी के भाव से तोला जाता है, इसी कारण किसी को विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती, जो बच्चा आगे निकलना चाहता है वो आगे नहीं निकल पाता है। निकम्मे व्यक्तियों की वृद्धि, मोर वर्थलेस पर्सन, वहाँ संयुक्त परिवार में निकम्मों की कमी नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे काम नहीं करते, 1-2 काम करते हैं और 10 खाते हैं बैठ करके, ये इसका एक दोष है। और बाल विवाह को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू चाइल्ड मैरिज, संयुक्त परिवार में बाल विवाह आम हो जाता है, और द्वेष और कला, जिलसली एंड क्वारलिंग, ये आपस में लड़ते हैं, द्वेष है, भाई भाई से लड़ाई हो रही है आजकल, समस्याएं, तो इस तरह से संयुक्त परिवार बहुत ही समस्याओं से ग्रसित है। स्त्रियों की गिरी दशा, लोअर स्टेटस ऑफ वीमेन, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। और गोपनीय स्थान का अभाव, एब्सेंस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी नहीं है, कोई व्यक्ति अगर वहाँ मान लो पति पत्नी मिलना चाहता है, बातचीत, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अलग से बातचीत करना चाहता है आइसोलेशन में, तो गोपनीयता का बिल्कुल अभाव है। कर्ता की स्वेच्छाचारिता, लीडरशिप ऑफ कर्ता, कर्ता उन्मुक्त है, स्वतंत्र है, यानी जो सबसे बड़ा पुरुष है, दादा या पिता, वो तो बहुत बड़ा वहाँ पे मतलब स्वेच्छाचारी बन चुका है, वो जो चाहता है वही करता है, किसी भी व्यक्ति का वहाँ पे पूछ नहीं है। उसके अलावा
तो अब देखते हैं संयुक्त परिवार में हाँ तो क्या है और पॉइंट है, अस्वस्थ आवास है, आवास ठीक नहीं है, अधिक संतानों का जन्म होता है संयुक्त परिवार में, और कर्ता की निरंकुशता होती है, सामाजिक समस्याओं का पोषण होता है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है और गतिशीलता में बाधक होता है, कोई जाना चाह रहा है नहीं जा रहा है, रूढ़ियों पर काफी खर्चा किया जाता है और सदस्यों में द्वेष कला, आर्थिक निर्भरता एक दूसरे पर बहुत बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं संयुक्त परिवार में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले संयुक्त परिवार के आकार में परिवर्तन हो रहा है, लोग जो है कमाने के लिए बाहर चले जा रहे हैं, तो संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार में बदल जा रहा है, लोग जो है संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो संयुक्त परिवार का आकार ही बदल जा रहा है। तो चेंजिंग इन द साइज ऑफ ज्वाइंट फैमिली। उसके बाद संयुक्त परिवार के सहयोगी आधार में परिवर्तन, चेंजिंग इन द कोऑपरेटिव बेसिस ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य अन्य सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखता था और अब ऐसी बात नहीं है, अब बहुत परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, आजकल के हालात बहुत बदल रहे हैं। संयुक्त परिवार में धर्म का महत्व कम हो गया है, डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन द जॉइंट फैमिली। आजकल संयुक्त परिवार में ऐसे लोग भी पाए जा रहे हैं जो धर्म का कोई महत्व नहीं करते, इसलिए संयुक्त परिवार भी टूट रहा है। कर्ता की स्वेच्छाचारिता में कमी, लैक इन द डिक्टेटरशिप ऑफ द कर्ता। जो संयुक्त परिवार में दादा या पिता होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, पहले जमाने में उनकी बात को फॉलो किया जाता था, अब उनकी बात को कोई नहीं मान रहा है, इससे भी संयुक्त परिवार की समस्या उत्पन्न हो गई है और ये सब परिवर्तन आ रहा है संयुक्त परिवार में। संपत्ति संबंधी अधिकार में परिवर्तन, चेंजिंग इन द राइट टू प्रॉपर्टी। संयुक्त परिवार का महत्व पहले से ही सम्मिलित संपत्ति के कारण ज्यादा था, लेकिन संयुक्त परिवार की संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता था। यदि कोई सदस्य संयुक्त परिवार से अलग होता था तो संयुक्त परिवार की संपत्ति से अपना हिस्सा मांगने का कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन अभी हिंदू अधिकार अधिनियम 1929 के तहत कोई भी व्यक्ति संयुक्त परिवार से अलग होकर के अपनी संपत्ति ले लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, स्त्रियों, बच्चों और युवकों की स्थिति और अधिकार में परिवर्तन, चेंजिंग इन द राइट एंड स्टेटस ऑफ लेडीज, चिल्ड्रेन एंड यूथ। सबके परिवर्तन, सबको चूंकि अधिकार मिल गया है संविधान से कानूनी तौर पे, तो कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और सम्मिलित आय और व्यवसाय के संबंध में भी परिवर्तन है, कॉमन चेंजेस इन रिलेशनशिप टू कॉमन इनकम एंड कॉमन बिजनेस। अब वहां पे लोग एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं कि मैं इतना कमा रहा हूं तो मैं इतना कमा रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, इस प्रकार से भी संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो ये है, ये सब कारण है। और एकांकी परिवार में वृद्धि हो रही है, संस्कृति पर शिक्षण का अभाव है, स्त्रियों और युवकों के अधिकारों में वृद्धि हो रही है, कर्ता की शक्ति में कमी आ रही है और व्यवसायिक विभिन्नता आ रही है। चूंकि बिजनेस के लिए बाहर जाना है या नौकरी के लिए बाहर जाना है तो भी संयुक्त परिवार टूट जा रहा है। आखिर संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण है? फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग और चेंजिंग ज्वाइंट फैमिली, या संयुक्त परिवार के परिवर्तन के क्या कारण है या विघटन के क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्योगों की स्थापना हुई, लोग वहां नौकरी करने गए तो परिवार टूटा, अपना परिवार लेके वहां गया तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो गया। उसी प्रकार नगरीकरण, लोग नगर में अच्छी सेहत, अच्छे स्वास्थ्य, इस अच्छी शिक्षा के कारण नगर जाते हैं और इसके कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। और ग्रामीण उद्योग धंधों का नष्ट हो जाना, जब गांव में उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे तो वहां लोग क्या करेंगे? लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और जब लोग शहर की तरफ भागेंगे तो संयुक्त परिवार टूटेगा एकल परिवार में। स्त्रियों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, औद्योगिकरण नगरीकरण के कारण शहरों में स्त्रियां भी नौकरी कर रही है, उसके कारण गांव से लोग भाग रहे हैं संयुक्त परिवार को तोड़ करके। मकानों की समस्या उत्पन्न भी हो रही है, इसके कारण भी लोग संयुक्त परिवार छोड़ करके अपना एक नया मकान बना करके नई जगह चले जाते हैं।
धन के महत्व और व्यक्तिगत योग्यता पर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि भाई हम ज्यादा योग्य हैं तो हम क्यों रहें इसके अंदर। नगरीय पर्यावरण को उत्पन्न करके लोग चाहते हैं नगर में रहें, फैशन में रहें, मौज मस्ती करें। संयुक्त परिवार ऐसे भी टूट रहा है। और व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद इतना बढ़ रहा है, लोग किसी की बात नहीं मान रहे हैं और इस प्रकार संयुक्त परिवार को तोड़ करके जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए संयुक्त परिवार को तोड़ा जा रहा है। यातायात के साधनों में उन्नति, इंक्रीज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात का साधन इतना डेवलप हो गया कि गांव के लोग छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, पटना, देहरादून, ये सब जगह, लखनऊ चले जा रहे हैं। आसानी से जाना आसान है और वहां जा करके अब नौकरी कर रहे, इसलिए भी संयुक्त परिवार टूट रहा है। और सामान्य निर्धनता, जनरल पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज्यादा है संयुक्त परिवार में कि संयुक्त परिवार को छोड़ करके जाना पड़ रहा है शहरों में नौकरी करने। और पाश्चात्य शिक्षा और सांस्कृतिक प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एजुकेशन एंड कल्चर। बाहरी संस्कृति और शिक्षा का इतना प्रसार हुआ है कि हर व्यक्ति चाहता है शिक्षित बनना। अपने बच्चों को शिक्षित करने के कारण वो संयुक्त परिवार से जुदा हो जा रहा है। कानूनी कारण, लीगल काउस भी है। अनेक कारणों का भी संयुक्त परिवार के विघटित करने में काफी योगदान रहा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इन कानूनों के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली भी टूट रही है क्योंकि इसमें अधिकार मिल गए। महिला आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, महिला आंदोलन स्त्रियों की शिक्षा के प्रचार के बाद की वजह से स्त्रियों में जो जागृति आई है उस कारण भी संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। स्त्रियों में कलह, फेमिनिन क्वारलिंग्स, आप देख लीजिए संयुक्त परिवार में स्त्रियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, इस कारण भी संयुक्त परिवार से अलग होना पड़ता है। परिवार के कार्यों का घटना और व्यक्तिवाद, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिएगा कि आज के डेट में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज संयुक्त परिवार में नहीं है। सारी फैसिलिटीज के लिए लोग शहरों में नौकरी करने जा रहे हैं और वहीं बस जा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली को तोड़ करके न्यूक्लियर फैमिली में। और चूंकि सुविधा का अभाव है संयुक्त परिवार में, गांव में जैसे हेल्थ, एजुकेशन और अन्य फैशन, यातायात के साधन और लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, मनोरंजन के साधनों की भी कमी आ गई। इन सब कारणों के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। तो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।